संख्या है, उसका वर्ग क्या है और उसका अंतर बोल रहा है कि 180 है। दो संख्या है, मान लीजिए एक संख्या मेरा x है और एक संख्या मेरा y है, दोनों का अंतर कितना है? 180 बोल रहा है क्वेश्चन में। उसके बाद बोल रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या देखिए, ये अगर बड़ा है तो ये आपका छोटा है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या आपका क्या है? x। बड़ी संख्या का कितना गुना है? 8 गुना। यही क्वेश्चन बोला है, आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ स्टेटमेंट में लिखिए, माना कि बड़ी संख्या अगर x मान लिया हम, छोटी संख्या क्या हो जाएगा? y। इन दो संख्या के वर्गों का अंतर कितना है? आपका वर्गों का अंतर 180 है। उसके बाद छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या मेरा y, इसका वर्ग बड़ी संख्या मेरा x, इसका 8 गुना है। गुना 8, क्लियर? इसको मान लेते हैं 1 नंबर, इसको मान लेते हैं 2 नंबर। देखिए, अब ये वाला मान इसमें बैठा देंगे, आराम से आ जाएगा। समीकरण 1 में y स्क्वायर का मान रखने पर चलिए रखिए, x का स्क्वायर मान क्या है आपके पास? 8x बराबर 180। ठीक है, 180 को इधर लेते आएंगे, 8x ये इधर आया तो माइनस 180 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से बना देंगे तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 80, 180। 1 गुना 180, दोनों को गुना करेंगे 180 और इन दोनों को तोड़ेंगे तो 18 10 से कितना? 180। 18 से अगर 10 घटाएंगे तो मेरा कितना आएगा? 8। देखिए, आप पार्ट मिल गया, मिला। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। 18 से 10 घटाओ 8, आएगा या नहीं आएगा? अब इन दोनों में कॉमन किया जा रहा है, इन दोनों में x कॉमन जाएगा, x बच गया। ठीक, x कॉमन लिए तो बचा 18 यानी माइनस 18। यहाँ पे दोनों का दोनों पहाड़ा देखिए 10 में, ये भी 10 में है, ये भी 10 में है या नहीं है? 10 से कम 10, 18 10 180। 10 कॉमन लेते हैं तो बचा आपका x प्लस माइनस माइनस 18 दहा 180। x माइनस 18 x प्लस 10 बराबर 0। x माइनस 18 बराबर 0। x बराबर माइनस उधर गया तो प्लस। दूसरा x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर उधर गया तो ये माइनस में आ गया, इसको नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। चलिए, बड़ी भुजा आपका कितना आया? 18 आया। छोटी भुजा कितना? आपको क्या बोला क्वेश्चन में कि भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला क्वेश्चन में कि दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, भुजा नहीं, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपका छोटी संख्या नहीं यानी बड़ी संख्या आपका आया 18
छोटी संख्या क्या मान है y, समीकरण 2 में अगर हम लोग x का मान रख देंगे तो मेरा y का वैल्यू आ जाएगा। तो मान रखने पर समीकरण 2 y स्क्वायर बराबर 8, x का मान कितना आया है 18, y स्क्वायर दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा। 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 6 14, 144। स्क्वायर जब उधर जाता है क्या होता है आपका रूट हो जाता है, और 144 का अगर हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो मेरा 12 आएगा। कितना आएगा 12, 12 12 144 होता है, यानी 12 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा 144 का आएगा। तो y बराबर कितना आ गया 12। कहने का मतलब कि आप देखिए आपका बड़ी भुजा हम लोग क्या माने थे x, कितना आया 18, छोटी भुजा क्या माने थे y, कितना आया आपका 12 आया। तो लिखिए बड़ी भुजा बराबर 18 मीटर और बड़ी संख्या, भुजा नहीं संख्या, बड़ी संख्या आपका 18 मीटर और छोटी संख्या कितना आया 12 मीटर। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम, इसको VVI लिखिए। पूछता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा जटिल कहा है कि दोनों वर्गों का अंतर आपका 180 है। कहा आपका जटिल है कि छोटी संख्या का जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, वही थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि छोटी संख्या मेरा x होगा, बड़ी संख्या मेरा y होगा, और तब जाके आंसर आपका गलत आ जाता है। तो आप गलती मत कीजिए उससे, नहीं तो प्रश्न का आंसर आपका सही नहीं आएगा। चलिए इसको बनाइए। रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी जो है आपका एक समान चाल से यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक 360 किलोमीटर, यानी वो दूरी तय कर हो गया। उसके बाद समान चाल से बोला, तो मान लेते समान चाल यानी चाल हम x किलोमीटर प्रति घंटा चाल बना। अब बोलिए किलोमीटर प्रति घंटा, चाल का जो मात्रक होता है ठीक है वो किलोमीटर प्रति घंटा है। समय मान लेते हैं मेरा t लगता है। दूसरा स्थिति में बोल रहा है कि यदि चाल में आपका चाल में कितना अधिक कर दिया जाए, 5 किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दिया जाए, यानी अगर 5 किलोमीटर बढ़ाया जाए प्रति स्पीड, तो चाल आपका क्या है x, इसमें 5 बढ़ रहा है x प्लस 5, यानी चाल हो गया आपका x प्लस 5। दूरी तो आपका 360 किलोमीटर ही है। तो जब इसमें बढ़ोतरी किया गया तो समय आपका क्या कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? सिंपल सा बात है कि समय आपका कम ही लगेगा। तो कितना बोला है, उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, यानी आप समय यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं t, तो इसमें आपका कितना घट जाएगा 1 घट जाएगा। यही आपको क्वेश्चन बोल रहा है। तो बोला है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। पहले स्टेटमेंट में लिखिए कि माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। आपका दूरी कितना है, दूरी है 360 किलोमीटर, समय आपका 3, ठीक है।
प्रारंभ ही बोलते हैं, प्रारंभ या प्रथम स्थिति लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम स्थिति में समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी आपका कितना है 360, चाल कितना है, नहीं समय आपका t लिए है, चाल कितना है x, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। बाद में आपको बोला है कि उसकी जो है 5 किलोमीटर क्या करते हैं, चाल में अधिक करते हैं। बोला है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है तो दूसरी स्थिति चाल में क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर अधिक प्रति घंटा कर रहा है, तो चाल हो गया x प्लस 5, दूरी आपका उतना ही है, समय इसमें 1 घंटा कम ले रहा है, t-1। फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय आपने क्या लिए हैं t-1, दूरी आपका 360, चाल आपका x प्लस 5, इसको समीकरण 2 मान। जटिल लग रहा था उससे कई गुना आसान हो गया। यहाँ भी मान निकल गया, यहाँ भी मान निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला t का मान यहाँ रख देंगे, समीकरण को हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और सर लिख लीजिए t-1 बराबर 360 बटे में x प्लस 5, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में t का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 यानी t का मान रखने, देखिए समीकरण 1 में आपका t का मान क्या था 360 बटे में x था। चलिए बैठा देते हम लोग इस जगह में, 360 बटे में x माइनस 1 बैठा दिए, बराबर 360 बटे x प्लस 5 हो गया। यहाँ भी 360, यहाँ भी 360, इसको इधर लेके जाइए, उसको उधर लेके जाइए, इसको इधर लेके आते हैं, 360 बटे में x, ये इधर आया तो क्या होगा माइनस x प्लस 5, ठीक है। -1 को उधर ले जाइए, यानी क्या आ जाएगा प्लस। अब देखिए इसको और इसको क्या करेंगे हम लोग, लॉस करें, या इससे पहले इसको अगर कॉमन लेते हैं 360 को, ठीक है, तो यहाँ कितना बचा 1, यानी 1/x, ठीक है, माइनस 360 निकल गया, यानी 1/x प्लस 5, यानी छोटा हो गया ना, अगर बड़ा रहता गुणा करके बहुत बड़ा हो जाता, इसे छोटा कर दिया, बराबर कितना 1, 360 को भाग दे दीजिए, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 बराबर 1/360, ये निकला पता निकल। चलिए अब देखिए इसका और इसका लॉस निकालेंगे, x प्लस 5 हो गया, ये x और ये x कट गया तो बचा क्या x प्लस 5, x प्लस 5, ठीक, इसमें x प्लस 5 कट गया तो बचा क्या तो x तो माइनस x, ठीक है, बराबर 1/360 जो है आपका। यहाँ पे देखिए ये -x और ये
प्लस एक्स कट जाएगा, कटेगा ना। बचा आपके पास ऊपर 5, इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर, इसको गुना करेंगे 5x बराबर 1/360। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। 36 को 5 से गुना कीजिए, 5 छक 30 का 0 हाथ में 3, 5 के 15 और 3 18, कितना आया 180 और 1 0, यानी आपका आ गया 1800 हो गया। प्लस 1800 को इधर लेते आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इधर आया तो माइनस 1800 बराबर 0। अब गुणनखंड करेंगे, एक यहाँ पे 1800 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 1800 ही आएगा, कितना आएगा 1800 है। अब इसको हम लोग तोड़ के देखेंगे कितना लाना है, हमको 5 लाना है, तो ये 2 9 18 0, 2 4 8, 2 5 10 0, 5 9 45 0, 3 3 9 0, 5 6 30 0, 3 2 6 और 2 1 2 2 4, 4 5 20 और 20 2 40, लीजिए 40 हो गया, 3 5 15, 15 तिया कितना 45। अब देखिए 40 और 45 को गुना करेंगे तो 1800, ठीक, और 45 से 40 घटाएंगे तो मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। समझ में आया। अब देखिए यहाँ से कॉमन किया जा रहा है, x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लेते हैं तो बचा आपका x माइनस माइनस प्लस 40 और 45 को गुना करने से कितना आ रहा 1800, यानी प्लस 45 बराबर 0 बराबर 0। यहाँ भी x प्लस 45, यहाँ भी x प्लस 45 मिल गया हमको, x प्लस 45 बचा आपका x और बचा आपका माइनस 40 बराबर 0, ठीक है। x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर प्लस उधर गया तो माइनस, देखिए माइनस में आ गया, ये तो नहीं होगा। दूसरा है x माइनस 40 बराबर 0, यानी x बराबर माइनस उधर गया 40। अब माने थे क्या, माना कि रेलगाड़ी की चाल x बराबर, माने थे ना x किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल, क्या माने हैं, तो x किलोमीटर प्रति घंटा यानी x का मान कितना आया 40 किलोमीटर, यानी आपका रेलगाड़ी की चाल कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में वो कितना जा रहा है 40 किलोमीटर। समझ में आ गया। अगर समय निकालेंगे तो इधर जाएगा, समय बराबर क्या था दूरी बटा 4, दूरी था 360 बटे में कितना 40, यानी 0 0 कट गया, यानी 360 बटे में कितना 40, 0 0 कटा 4 9 36, कितना लगा समय 9 घंटा लगा। दूसरा में क्या था t-1, दूसरा में क्या माने किए थे हम लोग, घंटा 1 घंटा कम लगता है, आ जाएगा टी का मान कितना निकला 9 से आप 1 घटा दीजिए, कितना समय लगा उसमें 8 घंटा, समय कम लगा तो ज्यादा लगा कम।